अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन। और अब इससे पहले के वीडियो में हम सेक्शन 3 फर्स्ट बिट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर चुके थे, मतलब ये वाला कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो पार्ट बी के अंदर सेक्शन 3 में सेकंड बिट जो आने वाली एग्जाम में, वो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज करना है आपको। ए एंड द, मतलब इस पैसेज के अंदर ए आपको कब लगाना है, एन कब लगाना है, द कब लगाना है, वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुआ है, वन कैन हैव डैश ब्लिस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। तो यहाँ पे इस हैव और ब्लिस के बीच में क्या आना चाहिए? द। ठीक है, THE, द आना चाहिए। उसके बाद फॉर द वंस हु हैव डैश रियल सेंस एडवेंचर हैव और डैश रियल सेंस। यहाँ पर जो सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पे ब्लैंक के पास क्या लिखना चाहिए अपने को? क्या लिखना चाहिए? ए। सेंटेंस पढ़ के देखो आप। हु हैव ए रियल सेंस एडवेंचर वुड लव विजिटिंग दिस प्लेस। इट इज डैश हाईएस्ट वाटरफॉल इन अवर स्टेट। इट इज डैश, इट इज क्या आना चाहिए वहां पे? 7। इस जगह पे क्या आना चाहिए? ब्लैंक की जगह पे, 7 की जगह पे इट इज डैश हाईएस्ट। क्या लिखना चाहिए अपने? क्या लिखेंगे अपन? इट इज द, राइट, इट इज द लगाना चाहिए, द। 7 की जगह पे यहाँ पे द लिखना चाहिए। हाईएस्ट वाटरफॉल इन आवर स्टेट, दिस देर इज डैश, देर इज डैश आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा नियर, देर इज द waterfalls known as सोमेश्वरा स्वामी। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स की बिट है, जिसमें आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं हम ए एंड द, ए एंड द। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट देर इज डैश जहाँ पे 8 है, वहां पे क्या लिखना चाहिए? गेस करिए, इन तीनों में से क्या सही वर्ड यहाँ पे मैच करेगा आर्टिकल? वो है एन, राइट, वो है एन। तो अब एक बार पढ़ के देखेंगे। वन can have the bliss of heaven on earth for the ones who have a real sense adventure would have visiting this place. It is the highest waterfall in our state. There is an idol of Lord Shiva near. There is the waterfalls known as Someswara Swami. So ये था सेक्शन 3, मतलब पार्ट बी का सेक्शन 3 का सेकंड बिट कैसे करना है आपको मैं समझा दिया। चलो, ये एक से अपने को समझ में नहीं आ रहा होगा, और एक लेके देखेंगे, और एक बिट लेके देखेंगे। चलिए और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। लिखे हुआ है, सी लक्ष्मी वॉज रीडिंग ए स्टोरी बुक सिटिंग ऑफ डैश ट्रेन। तो डैश की जगह पे ये जो है ना, यहाँ पे लिखना है अपने को ए, सिटिंग ऑफ ए ट्रेन। ठीक है, उसके बाद ट्रेन, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वॉज अबाउट एन वाइस मैन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वॉज अबाउट एन वाइस मैन। Just then an old man came there. He was not able to carry his luggages. He asked Lakshmi's father, "Can you please help me?" He helped dash old man. तो यहाँ पे क्या आना है? The, right? क्या लिखेंगे यहाँ पे? The लिखेंगे। He helped the old man. He helped the old man. आई होप आप लोगों को ये सेकेंड बिट से कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ये जो पैसेज है इसमें आप सिर्फ
यहाँ पे क्वेश्चन में ए एंड द, आपको सब ऐसा बोल सकते हैं आप, पार्ट बी में ए एंड द वाली बिट आती है, बोल के ए एंड द बिट वाली। आप ये तीन ही चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो चलो और एक बिट लेकर देखेंगे। चलो और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, वो है सेक्शन 3 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। क्या लिखे हुआ है? देयर इज ए सिंपल केस ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड बट व्हेन वी थिंक डैश लिटिल मोर, डैश लिटिल मोर मतलब वी थिंक ए लिटिल मोर, वी, ये क्या लिखा मैं? ए लिखा। वी कैन लर्न टू डू और से थिंग्स इन डैश, मतलब फिर से ए आना यहाँ पे, ए better we try giving some thought to our action or speech. I had, seventh है, I had appointment, I had I had an appointment with a person who was senior to me in our company. I was a bit late and was trying to make amends. I said, I am sorry I made you wait. Oh, it's okay, he said, and added, it's a pleasure waiting for you. I felt flattered. One might argue that dash, तो इस dash में आना है the, that the other person might have said it without any thinking, right? Even then, I would say that I like to hear such statements, unless of course they were said sarcastically, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ए लिखे, इस जगह पे ए लिखे, यहाँ पे एन और यहाँ पे द, ठीक है। तो आपको शायद इस बिट से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड बिट है ये फिल इन द ब्लैंक्स की, 4 मार्क्स के लिए, जिसमें हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं ए एंड द, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो और एक बिट लेके करके देखेंगे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, पार्ट बी सेक्शन 3 बिट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। तो यहाँ पे Ubuntu is a very nice story from Africa. The motivation behind the Ubuntu culture in Africa dash, तो क्या ना इस डैश में अभी आगे पढ़ेंगे। कल्चर इन अफ्रीका, एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रपोज्ड ए गेम टू डैश अफ्रीकन्स, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एन और यहाँ पे लगाएंगे द, टू द, इसके जगह पे आएगा द। उसके बाद अफ्रीकन ट्राइबल चिल्ड्रन, he placed a basket of sweets near dash, तो क्या आने वाला है? near a tree and made children stand, and the made the children stand 100 meters away. Then he announced that whoever reaches first would get all the sweets in the basket, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, आर्टिकल्स यूज करना है, ए एंड द, 4 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से अपन ले रहे हैं, पार्ट बी सेक्शन 3 सेकेंड बिट फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स है ए एंड द यूज करने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो व्हेन रमन वॉज डैश स्कूल बॉय, व्हेन रमन वॉज, क्या आना है वहां पे? व्हेन रमन वॉज ए स्कूल बॉय, he wanted to become the scientist, already the दे दिया वहां पे। he was very interested in the
ऑलरेडी द फिर से दे दिया, द फिजिक्स, एंड वांटेड टू स्टडी द थियरीज रिलेटेड टू लाइट एंड टीच इट। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, इजी था, समझ गए, वेरी गुड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से और एक एग्जाम्पल है, सेक्शन 3 पार्ट बी, सेक्शन 3 बिट नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स यूज करके ए एंड द 4 मार्क्स अपन स्कोर कर सकते हैं। कैसा देखेंगे? क्रिसमस इज डैश एनुअल फेस्टिवल फॉर द क्रिस्टियंस। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? एन। It is observed to commemorate dash birth of Jesus Christ on 25th December every year। तो यहाँ पे A आना चाहिए। This day is celebrated as a religious and cultural ceremony by billions of people across the world. Some countries celebrate Christmas for 12 days and form or dash integral part of holiday season. It is a integral part of, so यहाँ पे क्या आना चाहिए? an integral part of holiday season। ओके, फिर से एक बार पढ़ सकते हैं अपन। क्रिसमस इज एन एनुअल फेस्टिवल फॉर द क्रिस्टियंस। क्रिसमस इट इज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट ए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन 25th December every year. This day is celebrated as the religious and cultural ceremony by billions of people across the world. Some countries celebrate Christmas for 12 days and form an integral part of holiday season। ठीक है, ओके। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रामर का जो ये पार्ट मैं बनाया स्पेशली उनके साथ शेयर करके अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।